जी नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ सॉल्ट और मैं हूं अविनाश भट्ट। देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में आप रहते हैं और हमारे चारों तरफ जो हैं शहर के मशहूर डेंटिस्ट हैं, क्योंकि यहाँ जो है बैनर दिखाइए, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के द्वारा एक कॉन्क्लेव हो रहा है। एसोसिएट हैं, ढेर सारी कंपनीज़ हैं लाइक मैक्लियोर्स और भी कंपनीज़ हैं और यहाँ डेंटल सेगमेंट को लेके बातें हो रही हैं, इसके ट्रीटमेंट को लेके बातें हो रही है, मॉडिफिकेशन को लेके बातें हो रही है। बहुत लोग बाहर से भी आए हैं और यहाँ मुरारी मोहन सर हैं, आशीष सुमन सर हैं और तमाम लोग हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ है, खास करके विशेष हम इनसे समझेंगे जो अभी प्रेजेंटेशन देते। सर थोड़ा सा आप अगर आए सामने तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ आज जो है इस पे। हाँ जी सर, आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? संजीव कुमार सिंह। अच्छा सर, आज किस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहे हैं और क्या कुछ है आज का प्रोग्राम? बेसिकली आज हम लोग बात कर रहे हैं दंत रोपण विधि के बारे में। आज के दौर में जहां दांतों का महत्व जो है वो पहले सिर्फ समझा जाता था कि दांत सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज दांत आपकी सुंदरता का भी एक हिस्सा है। सो अगर आप बहुत अर्ली एज में अगर आप अपना दांत गंवा चुके हैं तो अब बहुत अच्छी विधि है जिसको हम लोग दंत रोपण विधि कहते हैं। उससे आप अपना दांत को वापस पा सकते हैं और अपनी दिनचर्या बिल्कुल पहले की तरह कर सकते हैं। कहने का मतलब है सर कि अगर मैं डेंटल सेगमेंट की बात करूं, हमारे साथ डॉक्टर मुरारी मोहन सर हैं। देखिए, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं बेगूसराय में। सर कैसे हैं आप? पहले हाल चाल। सर बहुत बढ़िया, धन्यवाद अविनाश जी। बढ़िया है ना सर? हाँ, तो सर से मैं बात करूंगा। सर अक्सर मैं देखता हूं कि हर एक मेडिकल सेगमेंट में बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं, आए वक्त उसको मॉडिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डेंटल सेगमेंट में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुआ है लास्ट, अगर मैं बात करूँ 3-4-5 सालों में। तो क्या कहेंगे सर, ऐसे प्रोग्रामों से कितना बेनिफिट मिलता है डॉक्टर लोगों को? सबसे पहले हाँ जी, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये आज भारतीय दंत चिकित्सा संघ बेगूसराय शाखा के तत्वावधान में जी आज ये कार्यशाला आहूत की गई है और इसमें दंत चिकित्सा में दंत प्रत्यारोपण एक बहुत बड़ा मतलब एक चैप्टर है। उसी को इसमें यहाँ हमारे बीच में एक विद्वान वक्ता आए हुए हैं और उन्होंने इस कार्यशाला में हम लोगों को सारे दंत चिकित्सकों को दंत प्रत्यारोपण के बारे में बताया और इससे निश्चित है कि यहाँ के दंत चिकित्सक के ज्ञान में और इजाफा होगा और हमें पूरा विश्वास है कि इनके आने के बाद दंत चिकित्सा क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और सारे दंत चिकित्सक अपने अपने क्षेत्र में जाके रोगियों का कल्याण करेंगे और नई पद्धति से इम्प्लांटोलॉजी को और स्थापित करेंगे। हमारे साथ एक और भी मशहूर डेंटिस्ट हैं शहर के, आशीष सुमन सर हैं। ज़रा मिलवाइए। सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया हैं, आप बताइए। बस मैं भी ठीक हूँ। सर एक चीज़ पूछना चाह रहा था, ये जब हम दांत के इम्प्लांटेशन की बात करते हैं तो वो कितना कंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए और कितना सक्सेसफुल है वो? देखिए जी अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग सक्सेस रेट होता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और सर भी, डॉक्टर संजीव सर भी बताएंगे अभी कि कितना सक्सेस रेट होता है। अलग अलग क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि एक आप माउथ के पोर्शन को अगर आप 4 क्वाड्रेंट में 4 हिस्सों में बांटते हैं 1/4 करके, तो उसमें जो है वो मैक्सिला का लेयर, ऊपर का जो बोन होता है वो मैक्सिलरी बोन होता है। तो मैक्सिलरी बोन में जो है वो दंत प्रत्यारोपण या इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो उसका क्या सक्सेस रेट होता है, आगे के पोर्शन में, एंटीरियर के पोर्शन में, पोस्टीरियर के पोर्शन में क्या सक्सेस रेट है। उसी तरह से मैंडिबुलर नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें सक्सेस रेट एंटीरियर में, पोस्टीरियर में क्या है। जनरली 90% सक्सेस रेट के लगभग जाता है इम्प्लांट्स में। और इम्प्लांट्स करने के जो है वो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर बशर्ते उस क्राइटेरिया को अगर फॉलो किया जाए, गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए तो निश्चित रूप से इम्प्लांट जो है वो सक्सेसफुल होता है। और आप अपने पेशेंट्स में, जैसे सर ने भी बताया और मैंने भी अपने मतलब बुक्स में भी पढ़ा है कि और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी कुछ देखा है कि आप अपने पेशेंट्स को पीरियोडिक फॉलोअप कीजिए हर 6 महीने पे या साल भर पे और उसका रेडियोग्राफ लेते रहिए। तो इम्प्लांट्स निश्चित तौर पे जो है वो आज के डेट में एक सक्सेसफुल प्रोसेस है और ये क्रांति
पूरा जो है वो लाएगा पूरे डेंटल सेगमेंट में। विशेषज्ञ हैं हमारे साथ। सर, आपसे जानना चाहूँगा, अक्सर मैंने डॉक्टरों से सुना है कि वो एक टाइटेनियम धातु है जिसका इस्तेमाल करते हैं इम्प्लांटेशन के रूप में, वो कितना सेफ़ है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? टाइटेनियम अभी सबसे ज़्यादा सेफ मटेरियल है जो हमारे बॉडी में डाला जा सकता है। टाइटेनियम बॉडी से बहुत बायोकम्पैटिबल है, बहुत सेफ़ है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इस मटेरियल से कोई एलर्जी नहीं होती, कोई कैंसर नहीं होता, ये हमारे बॉडी द्वारा सबसे एक्सेप्टेबल है। तो इम्प्लांट्स जो हैं वो प्योर टाइटेनियम या टाइटेनियम अलॉयज़ के बने होते हैं। इम्प्लांट कराने से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। आप इससे बिल्कुल अपने दांत की तरह इससे अपना खाना खा सकते हैं। आपको साफ़ सफाई की भी उतनी ज़रूरत है जितनी कि आप अपने दांतों की रखते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका कोई दांत मिसिंग नहीं है, आप बिल्कुल उसी तरीके से अपने दांत का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वो दांत पहले नहीं था। अब इम्प्लांट के द्वारा वो दांत आपको रोक दिया गया है और अब आप बिल्कुल उसी तरीके से अपने दांत से खा पी सकते हैं। क्या बात है। देखिए, मानव शरीर में हर एक अंग जो है काफ़ी वैल्यूबल है और उसका जो है अहम योगदान है हमारे लाइफ स्टाइल में, लाइफ में। हमारे साथ चारों तरफ सिर्फ डेंटिस्ट है। मैम है हमारे साथ। मैम, क्या नाम है? डॉक्टर पुतुल कुमारी। ओके, हमारे साथ पुतुल जी हैं। मैम, हमको बताएंगे, ढेर सारे दर्शक देख रहे हैं, पूरे मानव शरीर में दांत की कितनी अहम भूमिका है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शरीर के सभी पार्ट्स के तरह जी। दांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से खाने के लिए जी। दांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दांत को बचाएंगे कैसे हम लोग? साफ सफाई करके, हाइजीन मेंटेन करके। तो जैसे नॉर्मल लोगों में कैविटीज़ हो जाती हैं या समय से पहले उनके दांत निकल जाते हैं, बहुत तरह की समस्याएं होती है, तो वैसे में कैसे अवेयर रहना है उनको? 2 टाइम ब्रश कीजिए, कैविटी होने नहीं दीजिए, पहले दांतों के बीच में ब्रश कीजिए। उसके बाद अगर हो जाता है तो रिस्टोरेशन है, आरसीटी है, बहुत कुछ है जिससे उसको बचाया जा सकता है। लास्टली अगर वो निकल जाए तो अभी इम्प्लांट है, इम्प्लांट के थ्रू प्रत्यारोपित करवाइए दांत। चलिए, इम्प्लांट के थ्रू प्रत्यारोपित करवाइए। हमारे साथ और भी देखिए महिलाएं डेंटिस्ट हैं। मैम, कैसी हैं आप? क्या नाम है? मैं डॉक्टर अनामिका, BDS MDS इंडोडोंटिक्स। ओके मैम, आपसे एक सवाल है मेरा कि इम्प्लांट कराने के बाद वो कितने सालों तक सस्टेन रहता है, वैसे ही ठीक ठाक रहता है? अगर किसी बंदे ने इम्प्लांट कराया है, उसका जो प्रोटोकॉल है, आप उसको अगर मेंटेन कर रहे हैं, उसको फुलफिल क्राइटेरिया को कर रहे हैं, लाइफ टाइम रहेगा। सिर्फ हम लोग ये उसका रहता है कि फॉलो अप पे आप डॉक्टर से आप दिखाते रहिए, फॉलो अप हर 6 मंथ पे आप विजिट लेते रहिए। बिकॉज इम्प्लांट जो हमारा है नेचुरल टूथ की तरह एक्ट करता है। अगर कोई बंदे का मिसिंग टीथ है किसी रीजन, बस अगर वो दांत निकलवा लिया है, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। या तो आप दांत लगवाएंगे, जब दांत लगवाते हैं फिक्स वाले, तो हम लोग अगल बगल दांतों को छेड़छाड़ करते हैं, इससे हमारे दांत जो नेचुरल जो टीथ है वो हमारे अफेक्ट हो रहे हैं। इम्प्लांट का फ़ायदा हमारे साथ ये है कि मिसिंग टीथ को हम लोग सिर्फ जहाँ दांत निकाला गया है सिर्फ उस जगह को हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आप अगल बगल के दांतों को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग तो कोशिश ये करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में अभी भी जो भी पेशेंट हैं आप उस इम्प्लांट की ओर चलें, क्योंकि आपका नेचुरल टूथ की तरह एक्ट करेगा, जो आपके खाना पीना सब कुछ में आपका हेल्प करेगा। इवन आप जो आगे की जो दांतें होती हैं उसमें भी आपका वो एस्थेटिक के तौर पे वो काम करेगा। इसलिए हमारे साथ और भी मैम हैं। मैम, क्या नाम है? डॉक्टर रश्मि वाला नाम। मैम, हमको बताइए कि इस तरह के कॉन्क्लेव में आते हैं जहाँ इस तरीके से ट्रीटमेंट के मॉडिफिकेशन को लेकर लोग बताते हैं, उसको आप लोग समझते हैं या पढ़ते भी होंगे, तो इससे डे बाय डे क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है आपकी, इसमें कितना इम्प्रूवमेंट होता है? और उसमें नॉलेज बढ़ता है कि क्या यहाँ पर हम लोग के सीनियर्स बता रहे हैं, उसके बारे में हमें क्यों न्यू कुछ एडिशन निकलता है वो सब पता चलता है, जो हम पेशेंट को बताते हैं कि आप ऐसे ब्रश कीजिए, ये ऐसे करना है, ये हुआ नया कुछ निकला है टेक्निक, इस टाइप का दांत लगवाइए। जैसे कि इम्प्लांट है वो बहुत अच्छा टेक्निक है, लेकिन पेशेंट जो है वो एफर्ट नहीं कर रहे हैं ना, एक्सपेंसिव है, इस कारण से पेशेंट लोग भाग रहे हैं। जैसे कि इंटीरियर क्षेत्र से जो पेशेंट आते हैं वो मतलब इतना पैसे वाले होते नहीं हैं, तो वो लोग कहते हैं कि मैम नहीं बहुत ज़्यादा है, सो हमको तो RPT ही लगा दीजिए, इम्प्लांट छोड़ ही दीजिए। तो इस कारण थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, एक्सपेंसिव है। ऐसे और लेके तो बहुत अच्छा है, ये लगाना चाहते हैं अगर कोई आदमी तो लगा सकते हैं। क्या बात है। हमारे साथ एक और मैम है। मैम, क्या नाम है? डॉक्टर श्वेता।
श्वेता मैम है हमारे साथ, इनसे पूछेंगे कि मैम कब आदमी को अपने दांत को लेके अवेयर होना चाहिए, कब जो है वो कंडीशन होनी चाहिए कि जब उसको अपने डॉक्टर से कंसर्न होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो अपने दांत को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना कि और अंगों को देते हैं, क्योंकि हमारे दांत बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डाइजेशन के लिए बहुत सारी रिलेशन है, पूरे बॉडी के अंगों से ही इसका कनेक्शन होता है। तो इसलिए दांत को तो पहले महत्व देना ही पड़ेगा। तो इसलिए हाइजीन तो मेंटेन रखना ही है, आपको हाइजीन मेंटेन रखना है। अगर उसमें कोई भी समस्या आती है तो आपको अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, नियर टू डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। फिर वो आपको जैसा बताते हैं आपकी समस्या है उसके अनुसार आपको वो निदान बताएंगे, उसका आप फॉलो कीजिए तो आपका मेंटेन रहेगा दांत। अगर नहीं करते हैं तो फिर उसको मतलब जितना आप एक्सटेंड कीजिएगा उस समस्या को उतनी समस्या बढ़ते जाएगी। मतलब इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर नहीं करना है। अगर इसको इग्नोर करते समस्या बढ़ती जाएगी। और अगर किसी बस टूट भी जाती है दांत तो या फ्रैक्चर हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो आपको इम्प्लांट एक अच्छा टेक्नोलॉजी है कि आप उसको नेचुरल दांत की तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उस चीज़ को हम लोग बढ़ावा दें कि वो और भी लोग जागरूक हो इसके प्रति। ठीक है, थैंक यू। तो कुल मिलाकर हमारे चारों तरफ का माहौल देख लीजिए, ज़िले के जितने मशहूर डेंटिस्ट हैं तमाम लोग हमारे चारों तरफ है और हम काफ़ी खुश हैं कि सर बहुत कम माहौल होता है कि ऐसे डॉक्टरों के बीच आना होता है। अच्छा लगा और आप ही लोग आते हैं तो और अच्छा लगा। आप लोग मीडिया जो है चौथा स्तंभ है ना, इसलिए आपका रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का अच्छा लगा हम लोगों को। और दांत जो है वो बहुत अनमोल है, ठीक है ना। तो पूरे शरीर के हर एक अंग का जैसे आप ख्याल रखते हैं, जैसे हृदय से प्रॉब्लम होता है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं आप, डायबिटीज़ होती है तो वैसे मिलते हैं आप, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप डॉक्टर से कंसर्न करते हैं। उसी तरीके से दांत भी काफ़ी अनमोल है। अगर आपको दांत में किसी भी तरह की समस्या दिखे, महसूस हो, तो आप अपने नज़दीक के डेंटिस्ट से तुरंत जाकर मिलिए, क्योंकि तो भैया दांत नहीं रहेगा तो फिर खाइएगा कैसे, और खाइएगा नहीं तो फिर दुनिया में इतना अनमोल खाद्य पदार्थ है उसका स्वाद कैसे ले पाइएगा। क्या सर? वाकई आपने खूब कहा, दांत सही में अनमोल शरीर का अनमोल रत्न है। बिल्कुल। इसलिए उसका ख्याल तो हर हाल में रखना ही होगा। अगर हम दांत आपका सुरक्षित रहता है तो आपका पूरा शरीर सुरक्षित रहता है। और सही में आपके साथ एक बात और होती है, इंसान की मुस्कुराहट भी दांत पे ही सोचती है। बिल्कुल। अच्छा, तो मुस्कुराहट बरकरार रखिए और दांत की चमक भी। और धूमिल हो गई तो भैया डेंटिस्ट से मिलिए, दांत चमका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुष्कर सर हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है अविनाश जी। इस कॉन्क्लेव में आके सर वो फिर इम्प्लांटेशन की बात तो हम लोग लास्ट वीडियो में किए ही थे, इस बार सर क्या कुछ नया है यहाँ और किस तरह का आयोजन है? वही पुरानी बातें हैं, बस लोग नए नए जुड़ गए हैं और डेंटिस्ट भी के लिए भी इम्प्लांट अब नया चीज़ नहीं रह रहा। तो हर डेंटिस्ट जो इम्प्लांट नहीं कर रहे वो चाह रहे कि कुछ सीखें और आगे इम्प्लांट को पब्लिक के बीच तक पहुंचाएं। उसी क्रम में आज यह बेगूसराय के डेंटिस्ट के लिए एक पड़ाव है जहां पर उन्हें इम्प्लांट के बारे में जानकारी मिलेगी और इसके माध्यम से पब्लिक को सेवा दे पाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।